सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। तो बच्चों, पाठ 3 हम पढ़ चुके थे। हम कर रहे थे अभ्यास। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिखित। बच्चों, लिखित में हमने किया सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं, फिर आगे का कार्य करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है लिखित में। बच्चों, पाठ है हमारा पाठ 3, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें हमारा अभ्यास कार्य में जो हमने कल किया वो है लिखित। लिखित में कल हमने किया सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाओ। यहाँ पे हमारे पास पहला है सही सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाओ। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, क, ख, ग और घ। पहला प्रश्न है, कौन सा मौसम आने वाला था? बच्चों, पहला प्रश्न है, कौन सा मौसम आने वाला था? गर्मी, वर्षा, सर्दी। हमारे पास हर प्रश्न में 3 विकल्प है, जिसमें है गर्मी, वर्षा और सर्दी। तो यहाँ पे कौन सा मौसम आने वाला था? पहला क में हम लिखेंगे वर्षा। वर्षा वर्षा का मौसम आने वाला था। इस तरह से बॉक्स में हम टिक लगाएंगे। उसके बाद ख में हमारे पास है ख। ख में है हमारे पास कतार बनाकर कौन घूमता था? कतार बनाकर कौन घूमता था? बच्चों, हमारे पास 3 विकल्प है, चींटियां, गिलहरी और खरगोश। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर है चींटियां। तो ख का उत्तर है चींटियां। तो हम चींटियों के आगे टिक का निशान लगाएंगे। हमारा विकल्प है चींटियां। उसके बाद हमारे पास है ग। ग में है हमारे पास टिड्डा कैसा था? बच्चों, टिड्डा कैसा था? टिड्डा कामचोर था, मेहनती था, दयालु था। तो बच्चों, उत्तर है कामचोर। तो हमारा उत्तर है कामचोर। तो हम पहला विकल्प कामचोर के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है घ। घ में हमारे पास है खाना, खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया? बच्चों, घ है खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया? खाना मांगने टिड्डा बया के पास गया, गौरैया के पास गया, चींटियों के पास गया। तो बच्चों, उत्तर है तीसरा विकल्प चींटियां। तो खाना मांगने टिड्डा चींटियों के पास गया। यहाँ हम लिखेंगे चींटियां और बॉक्स में लगाएंगे टिक का निशान। तो बच्चों, इस तरह हमारे पास 4 प्रश्न है। पहला है कौन सा मौसम आने वाला था? तो हमने लिखा वर्षा, क्योंकि पाठ में हमने पढ़ा सभी जानवर वर्षा का मौसम आने वाला था या वर्षा ऋतु आने वाला था, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद दूसरे में हमारे पास है बच्चों कतार बनाकर कौन घूमता है? कतार बनाकर चींटियां घूमती हैं, इसलिए हमने चींटियों के आगे टिक का निशान लगाया। ग है टिड्डा कैसा था? टिड्डा कामचोर था, तो हमने कामचोर लिखा, उसके आगे टिक का निशान लगाया। घ है खाना मांगने टिड्डा किसके पास गया? खाना मांगने टिड्डा चींटियों के पास गया। तो हमने यहाँ चींटियां के सामने टिक लगाया। तो बच्चों, यह था हमारा अभ्यास कार्य लिखित पहला। अब हम करेंगे दूसरा, जो हमने कल पढ़ा था। आज हम उसे दोहराएंगे। तो कल हमने पढ़ा था, हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें हमारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें दिए गए वाक्यों को हमें पूरा करना है।
पहले वाक्य में हमारे पास है, पहले बॉक्स में हमारे पास है थोड़े, यहाँ पे है थोड़े, उसके बाद है दिनों, दिनों, थोड़े दिनों, उसके बाद है टिड्डा, टिड्डा या टिड्डे, उसके बाद है बरसात, फिर है बरसात। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला यहाँ पे दूसरे खाने में हमारे पास है ने, का, में और उसके बाद है को। तो हम इन हर बॉक्स में से हम एक वाक्य लेंगे, आगे मिला करके फिर उसे पूरा करेंगे। और तीसरे में हमारे पास है मौसम, मौसम आने वाला था, मौसम आने वाला था। दूसरा है हमारे पास बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। उसके बाद है अपनी गलती मान ली, अपनी गलती मान ली। चौथा है हमारे पास वर्षा की जरा भी चिंता न थी। तो बच्चों इन वाक्यों को जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। तो ये इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके हम एक पूरा वाक्य बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थोड़े दिनों। तो पहला हमारा वाक्य होगा थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। तो पहला है हमारा थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। तो हम पहले वाक्य में लिखेंगे थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। तो ये हमारा पहला वाक्य है, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। फिर टिड्डे ने अपनी गलती मान ली। दूसरा वाक्य है टिड्डे ने अपनी गलती मान ली। टिड्डे आधा ड और पूरा ड। टिड्डे ने अपनी गलती की मान ली। टिड्डे ने अपनी गलती मान ली। बच्चों तीसरा है बरसात का मौसम आने वाला था। बरसात का मौसम आने वाला था। तो यहां हम लिखेंगे तीसरे में बरसात का मौसम आने वाला था। बरसात का मौसम आने वाला था। फिर बच्चों एक वाक्य हमारे पास बचा है, हम टिड्डे से एक और वाक्य बना सकते हैं। टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता न थी।
टिड्डे को टिड्डे को वर्षा की, तो हम इसको इसके साथ जोड़ के एक और वाक्य बना सकते हैं, जरा भी चिंता न थी। तो बच्चों इस तरह से हमने अलग अलग शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए। हमने सबसे पहले थोड़े दिनों को जोड़ा, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। पहला वाक्य हमने बनाया, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। दूसरा वाक्य बनाया, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली, बरसात का मौसम आने वाला था। टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता न थी। तो बच्चों इस तरह से अलग अलग बॉक्स में शब्द जो दिए गए हैं, जो वाक्य टुकड़ों में दिया गया है, उन्हें हमने जोड़ करके एक पूरा का पूरा हमने 4 वाक्य बनाए। तो इस तरह आप भी इन अलग अलग वाक्य के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाएंगे, जिससे हमें पूरा अर्थ मिले और वह वाक्य पूरा हो जाए। जैसे कि हमें थोड़े दिनों कहने से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, यह सिर्फ 2 शब्दों का समूह था। फिर उसके बाद उसको हमने आगे शब्दों से जोड़ा, में से जोड़ा, फिर कुछ और शब्द के समूहों से जोड़ा, तो हमें एक पूरा वाक्य मिला, जिसे हमें कुछ मतलब समझ में आया। तो इस तरह जो आधे अधूरे वाक्य हमें टुकड़ों में दिए गए, इनको हमने जोड़ा और पूरा मीनिंगफुल या समझ में आने लायक वाक्य बनाया। तो बच्चों इस तरह से आप इसको जोड़ करके अपनी कक्षा कार्य को अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो हम अब करते हैं आज का अभ्यास। यह हमने कल जो पढ़ा था उसे हमने दोहराया है, अब आगे हम करेंगे आज का अभ्यास। आज हमें जो करना है, तो आज हम करने जा रहे हैं, अगला अभ्यास है हमारा समझो भाषा से। अगला अभ्यास है हमारा भाषा से। भाषा से हम पढ़ेंगे, पढ़ो, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। तो बच्चों जैसा कि हम हर पाठ में पढ़ते हैं, कुछ आधे और पूरे शब्दों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। तो आज भी हम वही पढ़ेंगे, समझो और बोल बोल कर। बच्चों बोल, क्योंकि ये भाषा है, हम बोल बोल करके पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। हमें समझ में पढ़ना और लिखना दोनों आता है। बोल बोल कर पढ़ो। तो जैसा कि हम जानते हैं, भाषा को जितना ही हम बोलते हैं और जितना ही हम पढ़ते हैं, उतना ही अच्छे से हमको समझ में आता है। तो जब हम भाषा से पढ़ेंगे तो समझो और बोल बोल कर पढ़ो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि भाषा को हम जितना भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उतना ही अच्छे से हमें आती है। तो यहाँ पे हम आगे हमने, जैसे कि पिछले पाठों में भी हमने पढ़ा, आधा शब्द किस तरह से हम आधा और पूरा शब्द को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो चलिए आज भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ड, आधा ड और पूरा ड। आधा ड और पूरा ड को हम इस तरह से भी लिखते हैं, जैसा कि बच्चों मैंने बताया, हलंत लगाने का मतलब होता है, हलंत लगाने का मतलब होता है आधा। तो जब यहाँ ड के नीचे हलंत लगा तो ये हो गया आधा। तो ड पढ़ने से, जैसे टिड्डा, डड्डा, तो यहाँ पे हम इसको ड और ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस ड और ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक पूरा ड, उसके नीचे एक आधा ड। हम इस ड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको हलंत लगा करके लिखें, यहाँ इस तरह से लिखें, दोनों तरह से हम इनको लिख सकते हैं। उसके बाद हम वाक्य बनाएंगे आधा ड और पूरा ड से। तो पहले तो सबसे पहला शब्द तो टिड्डा, जो हमने पाठ में पढ़ा, टी ड डा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी ड डा, टिड्डा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो पहला शब्द है टिड्डा। उसके बाद हमारे पास है गुड्डा, ग पे छोटा की मात्रा, ड के नीचे हलंत और डा, गुड्डा। अब हम इस गुड्डे को दूसरी
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। हम नीचे हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं और उसके बाद हम उसको आधा और पूरा एक दूसरे के नीचे लिख करके भी लिख सकते हैं, टी ड डा। और इस तरह से भी हम इसको टिड्डा लिख सकते हैं, गुड डा गुड डा। तो हम सिर्फ दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो हम नीचे हलंत लगा करके आधा शब्द दिखाएं या फिर आधा लिख करके आधा शब्द सिखाएं, एक पूरा शब्द उसके नीचे आधा शब्द। तो ये हुआ आधा शब्द का कॉन्सेप्ट। आधा ड पूरा ड ड ड ड इस तरह से भी लिख सकते हैं, टिड्डा टिड्डा, इस तरह से भी टिड्डा लिख सकते हैं, गुड्डा गुड्डा। तो दोनों तरह से हम यह लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, अगला शब्द है आधा न और पूरा न। तो बच्चों यहाँ पे हम दूसरा अभ्यास देखेंगे जिसमें हम देखेंगे आधा न और पूरा न। आधा न और पूरा ह। तो आधा न और पूरा न का मतलब क्या हो गया, हम न के नीचे हलंत लगाएंगे और प्लस ह करेंगे, तो ये हो जाएगा आधा न और पूरा ह। अब उन्हें, उन्हें ये हो गया उन्हें, फिर हो गया नन्हे, नन्हे, फिर हो गया इन्हें, इन्हें। इस तरह से हम आधा न और पूरा ह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नन्ही बन सकता है, उन्हें बन सकता है, उन्होंने, ये सारे शब्द बन सकते हैं। हमने इसको कैसे बनाया, आधा न के नीचे हलंत लगाया प्लस ह, तो ये हो गया आधा न और पूरा। उन्हें, उन्होंने, नन्हे, नन्ही, इन्हें, इन्होंने, ये सारे शब्द बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आधा ल, ल के नीचे हलंत प्लस पूरा ल, ये बन जाएगा आधा ल और पूरा ल। तो हम आधा ल और पूरा ल से शब्द क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं शब्द में जैसा कि हमने पढ़ा मिठल्ला, ये हो गया मिठल्ला, फिर हो गई बिल्ली, 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 और बिल्ली के बाद हमारे पास हो गई बल्ला, बल्ला। ये कुछ शब्द हो गए जैसे कि आधा ल पूरा ल, आधा ल पूरा ल, नीठल्ला, ये हो गया निठल्ला, बिल्ली, बल्ला। इस तरह से हम इन शब्दों को आधा और पूरा शब्दों को जोड़ करके अलग अलग शब्द बना सकते हैं। इसके आगे बच्चों हमारे पास है आधा त और पूरा त। अब यहाँ पे हमारे पास आधा त यानी कि हमने हलंत वाला एक त लिया और एक पूरा त लिया, जब हम इसको जोड़ेंगे तो जाएगा त और त। इस तरह से हम शब्द बनाएंगे। इस तरह से शब्द बनेगा पत्ता, पत्ता, फिर बन गया छत्ता, छत्ता, हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास एक और शब्द बन गया उत्तर, उत्तर। तो इस तरह आधा और पूरा, आधा और पूरा त से हम इस तरह से, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसी तरह से लिखते हैं, ये हो गया आपका आधा और पूरा त। तो हम यहाँ पे भी इसको इसी तरह लिखते हैं, ये हो गया आधा और पूरा त। तो हम इसे पढ़ेंगे आधा न ह, न, नन्हे, उन्हें, नन्हे, इन्हें। तो इसके बाद हो गया आधा ल और पूरा ल, निठल्ला, बिल्ली, बल्ला। उसके बाद है त और त, पत्ता, छत्ता, उत्तर। इस तरह से बच्चों हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न। अब हम करेंगे दूसरा। आगे हमारे पास कुछ और शब्द दिए गए हैं जैसे कि, तो हमारे पास और भी कुछ वर्ड शब्द हैं जैसे प्य, आधा प के नीचे हलंत प्लस य, तो हम इसको लिखेंगे प्य, प्य। तो प्य से क्या बनेगा, प्यारी, प्यारी। और इसके बाद प्यासा, प्यासा, प्यासा। और बन सकता है इससे प्याला,
ला, या फिर प्याज भी बन सकता है, प्याज। तो ये हो गया प के नीचे हलन, आधा प, य, प्य, प्यारी, प्यासा, प्याला, प्याज। इस तरह से हम आधा प और य से भी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आधा र, जैसे कि मैंने बताया र प्लस श। तो ये कैसे बनेगा? ये हो जाएगा श के ऊपर आधा र, ये हो जाएगा श के ऊपर आधा र। अब हम यहाँ बनाएंगे वर्षा, वर्षा, वर्षा। उसके बाद और भी शब्द हम बना सकते हैं, हर्ष, हर्ष, ये हर्ष है। फिर हो गया वर्ष, वर्ष। ये सारे शब्द हम आधा र और श से बनाएंगे, श, वर्षा, हर्ष, वर्ष। ये बन गया आधा और आधा र और श से। तो बच्चों इस तरह से हम आधे और पूरे शब्दों को मिलाकर अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों भाषा से हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। प्रश्न 2, चित्रों के नाम लिखो। हमको यहाँ पे पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। यह प्रश्न हमारा है भाषा, भाषा से, भाषा से। अब भाषा से में हमारे पास है प्रश्न 2। प्रश्न 1 हमने किया, अब है प्रश्न 2, चित्रों, चित्रों के नाम लिखो, चित्रों के नाम लिखो, चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे हमारे पास पहला चित्र बच्चों किस चीज का है? आपके पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है गिलहरी का। तो बच्चों पहला चित्र गिलहरी का है, तो हम गिलहरी के नाम नीचे उसका नाम लिखेंगे, गिलहरी, र पे बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। पहला चित्र गिलहरी का है, तो हम गिलहरी लिखेंगे। उसके बाद दूसरा चित्र हमारे पास क्या है बच्चों? दूसरा चित्र है हमारे पास हम घर का है, हम ठिकाना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पाठ में हमें ठिकाना, घर के लिए ठिकाना दिया गया है, तो हम उसके लिए घर भी लिख सकते हैं, ठिकाना भी लिख सकते हैं। तो ठिकाना, ठिकाना रहने की जगह। उसके बाद तीसरा है घोंसला, घोंसला, घोंसला। तीसरा चित्र है घोंसला, ठिकाना, घोंसला, गिलहरी, ठिकाना, घोंसला, गिलहरी। तो ये है बच्चों 3 चित्र जिनके नाम हमने लिखे। यहाँ पे गिलहरी है, ठिकाना है, ठिकाना की जगह हम घर भी लिख सकते हैं, और ये है घोंसला। तो बच्चों इस तरह से आपने चित्रों को देखा, उन्हें पहचाना और उनके नाम लिखे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास बच्चों है सुनो और लिखो। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी, आप लिखोगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, फिर उसको लिखने का अभ्यास करेंगे। और लिखो, और लिखो, सुनो और लिखो। तो यहाँ पे आप सुन करके लिखेंगे। यह कुछ शब्द हैं जो शायद पाठ में आपको कठिन लगे हो, तो हम उन्हें सुन करके लिखेंगे। पहला शब्द है जंगल, तो हम पहला शब्द लिखेंगे जंगल। आप भी इसे लिखकर पढ़कर अभ्यास करेंगे। तो ये है बच्चों जंगल। फिर है वर्षा, वर्षा, वर्षा। फिर तीसरा है प्यारी, प्यारी। फिर चौथा है ऋतु, ऋतु, ऋतु। तो बच्चों पहला शब्द है जंगल, वर्षा, प्यारी, ऋतु। इन शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे। उसके बाद है हमारे पास
फिफ्थ है चिंता, च पे छोटी की मात्रा आबिंदी ता, चिंता। उसके बाद है सिक्स, सिक्स में हमारे पास है निठल्ला, निठल्ला, निठल्ला। उसके बाद है सेवन गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी। उसके बाद एट में हमारे पास है चींटियां, च पे बड़ी मात्रा ची टी या, चींटियां, ये हो गया चींटियां। फिर है 9 में है, 9 में हमारे पास मन मौजी, मन मौजी, मन मौजी। और 10 में है तैयारी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिन्हें आपने शायद पहली बार सुना होगा या फिर आपको पढ़ने और लिखने में मुश्किल लगे। तो आप इसे लिख करके और बोल करके बार बार पढ़ेंगे, बोल बोल करके, और उसके बाद लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। ज पे बिंदी जंगल, जंगल, जंगल। वर्षा, व श पे एक पाई और र उड़ाया है, वर्षा। आधा प या, प्या, र पे बड़ी की मात्रा री, प्यारी। री, ता पे छोटी की मात्रा तू, ऋतु। री, री से ऋषि वाला री, ता पे छोटी की मात्रा तू, ऋतु। उसके बाद च, च पे छोटी की मात्रा चिन, ता पे आ की मात्रा ता, चिंता। न, न पे छोटी की मात्रा नी, हल्ला, नी हल्ला। ग, ग पे छोटी की मात्रा गी, ल ह री, गिलहरी। च, च पे छोटी की मात्रा और बिंदी, ची टी या, चींटियां। म, न, म पे ओ की मात्रा मौ जी, बड़ी की मात्रा मन मौजी। त, त पे ए की मात्रा दो तिरछी, य पे आ की मात्रा या, र पे बड़ी की मात्रा री, तैयारी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं, थोड़े मुश्किल हैं, इसलिए आप इसे बोल बोल कर पहले पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरह से इस पर मात्राएं लगाई गई हैं, और उसके बाद लिख करके अभ्यास करेंगे। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। जंगल, वर्षा, प्यारी, ऋतु, चिंता, निठल्ला, गिलहरी, चींटियां, मनमौजी, तैयारी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं। भाषा में प्रश्न 3, सुनो और लिखो। आप इसे लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। फिर इन शब्दों का श्रुति लेख भी दिया जा सकता है। तो और बच्चों एक चीज और देखिए, इन शब्दों में यह सारे संज्ञा शब्द हैं। यह सारे शब्द किसी न किसी चीज के नाम हैं। जैसे कि जंगल, जंगल किसी जगह का नाम है। जैसा कि हम जानते हैं संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप संज्ञा पढ़ चुके हैं, आप भली भांति जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भी शब्द है ये किसी न किसी के नाम है। पहला शब्द है जंगल। जंगल एक स्थान का नाम है जो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है वर्षा। बच्चों तो वर्षा भी एक नाम है, ये इसे भी हम नाम कह सकते हैं, यह भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद प्यारी, प्यारी ये भी एक तरह से प्यारी शब्द भी हम किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द हो गया। फिर ऋतु, ऋतु भी एक मौसम का नाम, ऋतु भी मौसम है, तो यह भी एक नाम है, इसलिए इसे भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। चिंता, चिंता का मतलब भाववाचक संज्ञा हो गया, तो ये भी एक संज्ञा है। निठल्ला, निठल्ला भी हमने किसी के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया है, इसलिए यह भी आपका संज्ञा शब्द हो गया। गिलहरी, गिलहरी भी नाम है। चींटियां भी किसी का नाम है, किसी जीव जंतु का नाम है। फिर उसके बाद मनमौजी, मनमौजी भी हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करें या किसी यहाँ पे हम किसी पशु जानवर के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए यह भी नाम हो गया। और तैयारी,
तो बच्चों यह सारे इनमें से अधिकतर, एक का छोड़ करके अधिकतर संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का अभ्यास समाप्त करते हैं। कल के अभ्यास में हम आगे, कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।